हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 16 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएच आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है और पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो चगास रोग दिवस है यह हर वर्ष 14 अप्रैल के लिए मनाया जाता है। अब ये चगास रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो चगास रोग के नियंत्रण, रोकथाम व उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फैलाने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, किसके? चगास रोग के नियंत्रण, रोकथाम व उन्मूलन के लिए। अब ये चगास रोग क्या होता है तो आप लोगों को इमेज के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार का वेक्टर होता है, यानी पैरासाइट वेक्टर होता है, डिसीज है जो ट्राईएटोमाइन बग के द्वारा फैलता है। किसके? ट्राईएटोमाइन बग क्या होता है? इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे खटमल है, कीड़ा है, इनके काटने से फैलता है। आप देख सकते हैं जो आंख पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से काटने से यह इस प्रकार की डिसीज होती है जिसे चगास डिसीज कहते हैं और यह एक पैरासाइट डिसीज है। क्या है? पैरासाइट डिसीज है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो जापान है इसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है। दरअसल जो जापान है इसका एक परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है फुकुशिमा। क्या नाम है? फुकुशिमा। ठीक है, इसका दूषित जल जो है उसे समुद्र में बहाने की घोषणा की है जापान सरकार ने। अब जापान सरकार ने की है तो इसको पहले मैप में देख लेते हैं जापान को। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यानी कि येलो पार्ट जो दिख रहा है मैप में, यही जापान है। जापान की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन यहाँ की करेंसी है और यहाँ की राजधानी क्या थी? टोक्यो। ठीक है, यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, उन्हें इसी वर्ष 26 जनवरी पर यानी कि गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पिडेकल युद्ध अभ्यास मनाया गया है? कौन सा? पिडेकल युद्ध उत्सव। कौन सा? पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया गया है तो यह मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अब यह क्या होता है पिडेकल युद्ध उत्सव? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। आप लोगों को पता होगा अभी हिंदी महीने के माध्यम से, यानी कि जो हिंदी महीने होते हैं उनके द्वारा जो नया वर्ष मनाया गया है वह अभी मनाया गया था। कब? 13 अप्रैल के लिए। कब? 13 अप्रैल के लिए। तो उसके बाद उसी यानी कि जो नया वर्ष मनाया जाता है उसे आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? उगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उगाड़ी कहते हैं। यानी कि जो नया वर्ष पूरे भारत में हिंदी महीने के माध्यम से जो मनाया जाता है उसे आंध्र प्रदेश में उगाड़ी कहते हैं। ठीक है, उस उगाड़ी के नए उत्सव के एक दिन बाद पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया जाता है। यानी कि जो उगाड़ी नया वर्ष आता है उसके एक दिन बाद पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया जाता है। इसके तहत क्या होता है, जो गांव के लोग हैं यानी कि आंध्र प्रदेश के लोग हैं वह क्या करते हैं, जो गाय के गोबर के बने हुए कंडे होते हैं, क्या गाय के गोबर के बने हुए जो कंडे होते हैं वह एक दूसरे पर फेंकते हैं, यानी कि उनसे युद्ध खेलने की परंपरा है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए इसे पिडेकल युद्ध उत्सव कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से यह क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब आंध्र प्रदेश में मनाया गया तो पहले आंध्र प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं यहाँ की राजधानियों की, तो यहाँ की 3 राजधानियाँ विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और यहाँ की राज्यसभा की सीट कितनी है? 11 और लोकसभा की सीट कितनी है? 25 यहाँ की लोकसभा की सीट है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में पहली मानव युक्त मिशन गगनयान में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो भारत का पहला मानव युक्त मिशन है गगनयान, उसमें सहयोग करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो आप लोगों को बता दूं, जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है जया-इव लिदिया, क्या नाम है? जया-इव लिदिया, अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो उनके माध्यम से भारत की इसरो, किसकी, यानी कि अपनी जो भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और फ्रांस की CNES, क्या है? CNES, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है कि जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, वह भारत की जो गगनयान है उसमें सहयोग करने के लिए इसरो की मदद करेगा। ठीक है, और यह गगनयान के लिए किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो पहले फ्रांस को, इसके तहत होगा क्या, जो इस फ्रांस की यानी फ्रांस है, इसकी जो स्पेस एजेंसी है, जो भारतीय गगनयान में यानी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको प्रशिक्षण देगी, यानी कि जो यात्री जाएंगे गगनयान में उनके लिए प्रशिक्षण देगी। कौन? जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म बनता है, ये गगनयान क्या है? तो आप लोगों को बता दूं मैं गगनयान के बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में, कब? वर्ष 2022 में जब भारत देश अपना 75वां गणतंत्र यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, भारत सरकार जब 2022 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, उस दिन यानी 75वीं वर्षगांठ के रूप में, तो उस दिन यानी कि उस साल भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। किसके माध्यम से? गगनयान के माध्यम से। और इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? गगनयान। ठीक है, अब फ्रांस के साथ समझौता किया, तो फ्रांस को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही फ्रांस है। ठीक है, जिसे मैंने लाइनिंग किया है। इसकी सीमाएं किससे? बे ऑफ बेस्के, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि से लगी हुई हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई-संता नामक ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो ई-संता नामक ऑनलाइन पोर्टल है इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। किसने? केंद्रीय मंत्री हैं जो पीयूष गोयल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ई-संता नामक पोर्टल। अब यह ई-संता नामक पोर्टल क्या है? इसके तहत जो एक्वा फार्मिंग यानी कि एक्वा खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एक्वा खेती कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता है, जो मछली उत्पादन है, झींगा उत्पादन है, इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसे यानी कि एक ही जगह पर इसे प्राप्त किया जाए। तो यानी कि जो ई-संता पोर्टल बनाया गया है, तो इससे संबंधित मछली उत्पादन से, झींगा उत्पादन से जितनी भी संबंधित जानकारियां वह इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, इसके लिए ई-संता नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और इसे किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुइलेर्मो लासो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो अभी हाल ही में जो इक्वाडोर है, कौन है? इक्वाडोर है, उन्हें वहाँ के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है गुइलेर्मो लासो ने। ठीक है, अब पहले इक्वाडोर को मैप में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह है साउथ अमेरिका। कौन सा है? साउथ अमेरिका। ठीक है, यहीं पर जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यह है इक्वाडोर है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दिशाओं के माध्यम से बता देता हूँ। ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण, ये पूरब और यह पश्चिम। ठीक है, तो जो उत्तर दिशा की ओर है यही इक्वाडोर है। ठीक है, इक्वाडोर की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? क्यूब्टो। क्या है? क्यूब्टो यहाँ की राजधानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं जिनका नाम है गुइलेर्मो लासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है इसने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। ठीक है, वीकेंड का मतलब है, इसे इन्होंने कहा है कि जो शुक्रवार की शाम है, यानी कि शुक्रवार की शाम से और सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा पूरे दिल्ली में। ठीक है, अब यह निर्णय क्यों लिया गया है तो आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी भारत में कोरोना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि कोरोना के केस बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में भारत में मिल रहे हैं। इसीलिए कुछ राज्यों ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने जो जनता कर्फ्यू है वह 15 दिन लगाने की घोषणा की है। कितने? 15 दिन जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। और सीबीएसई, इसी कोरोना के कारण सीबीएसई ने 10th बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह रद्द कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा वनडे रैंकिंग जारी की है जिसमें बाबर आजम शीर्ष पर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है बाबर आजम, उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली रहे हैं, तीसरे पर रोहित शर्मा और चौथे पर रॉस टेलर रहे हैं। ठीक है, अब आईसीसी के द्वारा जारी की गई, तो आईसीसी की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और वर्तमान इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है? मनु शानी। ठीक है, मैंने आप लोगों को आईसीसी से जुड़ा हुआ कल एक और क्वेश्चन भी कराया था। वह क्वेश्चन क्या था कि जो मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वह किसे चुना गया था? आईसीसी के द्वारा। तो वह चुना गया था भुवनेश्वर कुमार के लिए। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो 6वीं रायसीना संवाद है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब ये रायसीना संवाद क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जितने भी मुद्दे हैं, यानी कि देश विदेश की जितने भी मुद्दे हैं, उन पर चिंतन करने के लिए यह रायसीना संवाद किया जाता है। और यह इसका 6ठा संस्करण है। कौन सा है? 6ठा संस्करण है। इसकी शुरुआत, जो रायसीना संवाद है, इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, अब यह किसके तहत कंडक्ट, यानी इसे कंडक्ट कौन कराता है? जो रायसीना संवाद है, इसे कराती है विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। कौन? विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा यह रायसीना संवाद का उद्घाटन होता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार इसकी थीम रखी गई थी जैसे वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलेयर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। क्या है? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस बार इसकी थीम रही थी। और यह कब से शुरू हुआ था? 2016 से। यह इस बार जो मनाया गया कब से कब तक हुआ है इसका उद्घाटन? तो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच। कितने? 13 से 15 अप्रैल के बीच इसका शुरुआत हुई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यह रायसीना संवाद ही क्यों कहा जाता है? तो जो अपनी संसद है, यह रायसीना हिल्स पर उपलब्ध है। यानी कि जो अपनी संसद है रायसीना हिल्स पर स्थित है, इसीलिए इसे रायसीना संवाद कहते हैं। उम्मीद है आप इतने सारे पॉइंट इससे जुड़े हुए समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो योगेश प्रवीण थे, इनका निधन हो गया। यह एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही योगेश प्रवीण है जिनका निधन हो गया है, और एक इतिहासकार थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में जो भारत सरकार है, इसने कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन के आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो वह है स्पुतनिक 5। कौन सी है? स्पुतनिक 5। यह एक रशियन, यानी कि रशिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। इसे भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो हैदराबाद में है, उसके द्वारा बनाया जा रहा था। अब उसके उपयोग के लिए भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसे कौन बना रहा था? हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। ठीक है, और यह कहाँ की वैक्सीन है? स्पुतनिक 5 जो है रशिया की वैक्सीन है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी रशिया के ही द्वारा जो पशुओं के लिए कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, कौन सी? यानी कि परीक्षण करने वाला पहला देश बना था कौन? रशिया। किसके लिए? पशुओं के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुशील चंद्रा के लिए भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का सवाल देखते हैं। हाल ही में मानव युक्त मिशन गगनयान में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।